अच्छा सही, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ। अच्छा जी, जहाँ वहाँ पे आज इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के लिए एक अच्छी खबर थी। अच्छी खबर ये थी कि वो हुकूमत जो है वो इस केस को मुसलसल इल्तवा का शिकार लटकाना चाहती थी, ताकि इमरान और बुशरा बीबी को मुसलसल जेल में रखा, और क्या जितना लटकता जाएगा वो जेल में रहेंगी। अच्छा, यही वजह थी कि ये जो इद्दत केस है इसका फ़ैसला गुज़िश्ता 29 मई को आना था, ठीक है, एन फैसले के रोज़ बिल्कुल जब फ़ैसला, बल्कि फ़ैसला महफूज कर लिया गया था। ये भी शायद अदालती तारीख़ में पहली बार हुआ हो कि फ़ैसला सुनाए जाने के बाद नहीं, फ़ैसला तहरीर किए जाने के बाद एक मुल्ज़िम या मुद्दई कहता है जी मुझे जज साहब आप पर एतमाद नहीं है, एतबार नहीं है, आप ये केस छोड़ दें, और केस छोड़ दिया उन्होंने। केस हाई कोर्ट में तो ऐसा हुआ था, तो लाहौर हाई कोर्ट ने फिर ये हाई कोर्ट ने फिर ये केस जो है एक एडिशनल सेशन जज के रूबरू लगा दिया था। इस फैसले को खान साहब और उनकी अहलिया ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, जिस पर जो जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब थे उन्होंने आज फैसला किया। इस केस में इमरान खान ने अदालत से 3 दरख्वास्तें बेसिकली की थी। एक तो ये कि केस सुनने वाले जज शाहरुख अर्जुमंद को हुक्म दिया जाए कि वो केस का जो महफूज किया हुआ फ़ैसला था वो सुनाए। ये बिल्कुल लॉजिकल प्रे थी खान साहब की। अच्छा, और दूसरी दरख्वास्त ये थी कि इस केस को एडिशनल सेशन जज को भेजने के बजाय सेशन जज वेस्ट को मुंतकिल कर दिया जाए। तीसरी प्रे ये थी कि अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो फिर हाई कोर्ट खुद इस फैसले की समाअत करे। इस पर जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने फैसला दिया कि सेशन कोर्ट जो है वो इद्दत केस में सज़ा मुअत्तली का फ़ैसला 10 रोज़ के अंदर अंदर करे, और सज़ा मुअत्तली का, और इद्दत केस का जो फ़ैसला है वो 1 महीने के अंदर अंदर किया जाए। अब इस फैसले के बाद इद्दत केस की जो एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने समाअत की है, उन्होंने खान साहब के वकला को फिर यकीन दिलाया है कि सज़ा मुअत्तली के हवाले से जो भी फ़ैसला होगा वो बकर ईद से पहले पहले सुना दिया जाएगा। अब माहिरीन ये कहते हैं कि अगर कोई और केस ना बनाया गया तो फिर ईद से पहले खान साहब और बुशरा बीबी की रिहाई का इम्कान जो है वो बहुत ज़्यादा रोशन है। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि 2 और मुकदमात भी तैयार किए जा रहे हैं। ये लेकिन जो कुछ हो रहा है, मेरा ख्याल है इसमें बहाने कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अवाम ये बात अब समझती है। अब ये वो दौर नहीं है कि अब या तो आप, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि आप ऐलान कर दें कि जब तक मुमकिन होगा हम बग़ैर किसी मुकदमे का सहारा लिए हम जिसको चाहेंगे, जब तक चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे हम कैद रखेंगे, तो फिर तो बात समझ आ जाएगी कि जो जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन फिर अगर आप अदालत में आप ये केसेस लेके जाते हैं तो फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ तो साबित करना पड़ेगा। हुजूर, ये नई जनरेशन है, ये पुराने वादों से, पुराने तरीक़ों से ये बहलती नहीं है। ये नई जनरेशन जो है ना बड़ी तेज़ है। वो इसी तरह एक दादा अबू थे ना, वो अपने पोते को कहते हैं, यार हम तो भाई 2 रुपए लेके जाया करते थे दुकान में, और दूध, चीनी, मक्खन, घी, इतना ज़्यादा, दालें, सब कुछ लेके आ जाया करते थे, पता भी नहीं चलता था। तो पोता कहता है, दादा अबू आपके ज़माने में मुमकिन था, आजकल दुकानों के अंदर CCTV लगे हुए हैं। आजकल नहीं आता, आजकल कीमत अदा करनी पड़ती है। तो मेरा जो अरबाब इक़्तिदार, इनसे अरबाब इख़्तियार से मेरा ये बड़ी दर्दमंदाना अपील है कि खुदा के लिए हालात की तब्दीली को समझें, नविश्ता दीवार को जितनी जल्दी पढ़ लें उतनी जल्दी ये हालात की बेहतरी का कोई सबब पैदा हो सकता है। अच्छा जी, दूसरी एक और अफसोसनाक खबर ही कहूँगा अदालतों के हवाले से ही है। इमरान रियाज भाई जो हैं हमारे, वो आज दूसरे दिन भी, जिनकी मतलब यार वो आप यकीन करें कि वो मंज़र याद करते हुए, उसका ज़िक्र करते हुए एक अजीब दिल को हाथ पड़ता है कि क्या ये कारनामा मुसलमानों ने अंजाम दिया है। 2 रोज़ कबल हज पे जाते हुए एहराम की हालत में उनको गिरफ़्तार किया गया।
और फिर एहराम उनका उतरवाया गया, हज पे जाने की इजाज़त नहीं दी गई। और उनके ख़िलाफ़ इतना बेहुदा बचगाना मुकदमा, मेरा ख्याल है कि शायद 10 मिनट के अंदर अंदर बनाया गया है कि फ़ौरी तौर पे कि उसमें जो गवाह था वो गवाह अपनी वीडियो दे रहा है, फिर गवाह को बुलाया गया, फिर उसमें एक और दिन की तवालत ले ली गई, एक और दिन ख़रीद लिया गया। तो कितनी देर तक चलेगा इस तरह के मामलात? जब आपके पास केस नहीं है तो या तो कोई केस तगड़ा बनाएं, तगड़ा केस आप बना सकते हैं, तगड़ा केस ही बना लो फिर। तो ये काम जो है ना, शायद पता नहीं आप ये साबित क्या करना चाहते हैं अपनी ताकत के नशे में। आप जो साबित करना भी चाहते हैं ना, तो जो अवाम साबित करना चाह रही है ना इस वक्त अपनी अददी ताकत की बुनियाद पे, जो खल्के खुदा साबित करना चाह रही है ना, वो शायद आप लोग नहीं समझ पा रहे और आप अवाम को उल्टा सबक पढ़ाना चाह रहे हैं। तो अवाम जो आपको समझाना चाह रही है वो सीधा रास्ता है, वो ठीक सबक पढ़ाना चाह रही है अवाम, क्योंकि वो अक्सरियत में है। और ये हदीस है कि मेरी उम्मत कभी भी गलत पे इकट्ठी नहीं होगी। तो ये बात समझ लें कि अगर इस मुल्क का 70-80% तबका एक फ़ैसला कर बैठा हुआ है तो उसका एहतराम करें, बजाय ये कि हम उसमें अजीबोगरीब उसकी तावीलें पेश करना शुरू कर दें और जो बताना चाह रहे हैं वो आप समझना नहीं चाह रहे हैं। इस तरह वो प्रोफेसर साहब होते हैं, वो अपने शागिर्दों को वो शराब नोशी के नुकसानात समझाना चाह रहे होते हैं। तो एक कीड़े को पकड़ते हैं, पानी में डालते हैं, तो वो कीड़ा पानी के ऊपर तैरने लग जाता है। फिर वो एक और कीड़े को पकड़ते हैं तो उस शराब के गिलास में डाल देते हैं, वो कीड़ा फ़ौरन ही मर के नीचे बैठ जाता है पानी के। तो बड़ी वो खुशी के आलम में बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों इस तजर्बे से क्या साबित हुआ कि मैंने पानी में डाला तो कुछ नहीं हुआ, तो इसमें डाला, शराब में डाला है तो वो फ़ौरन मर गया। तो एक बच्चा कहता है सर जी इससे ये साबित हुआ है कि शराब पीने से पेट में कीड़े नहीं पड़ते। तो हजूर आप अवाम जो है वो आपको बहुत सीधे लफ्ज़ों में, साफ लफ्ज़ों में अपना मुद्दा बता रही है, अपना मूड बता रही है। अवाम जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना ही अच्छा है। अभी ये जो इमरान रियाज साहब का केस है, इस केस में अदालत ने एक दिन का रिमांड दिया था और जब आज दोबारा पेश किया है तो फिर भी वो उसमें उसने जज साहब को सवाई रिहाई देने के और उनके पास चारा ही कोई नहीं था, तो फिर उनको थाना सर्वर रोड पर कोई मुकदमा दर्ज था कार्य सरकार में मुदाखलत का, उसमें दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया है। मकसद यही है कि इमरान रियाज साहब को किसी तौर भी हज पे ना जाने दिया जाए। और ये मकसद पंजाब हुकूमत ने बज़ाहिर तो हासिल कर लिया है, लेकिन सवाल यही है, आज सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि ये हरकत जो है किस जानिब इशारा करती है। एहराम में, हरम में दाखिल होने से रोकना कफ़ार मक्का का फ़ेल था, जिन्होंने सुलह हुदैबिया में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को रोका था। फिर यजीद ने सैयदना इमाम हुसैन पर हालात ऐसे कर दिए थे कि उन्होंने हज को उम्रे में बदला था और फिर वो कूफा रवाना हो गए थे। हमारे हुक्मरानों ने अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दोनों की पैरवी की है और बदतरीन तरीके से की है। और जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं, मैं उनको इस दुनिया में भी यही कह सकता हूँ कि सज़ा भुगतते हुए देख रहा हूँ। तो ना चाहते हुए मुझे अल्लाह ताला उनको बार मैं यही कह सकता हूँ उनके लिए दुआ गो, अल्लाह ताला उनको हदायत दे और जो अल्लाह ने इस बारे में वादा किया हुआ है, अगर वो सच साबित हुआ, अल्लाह का वादा नऊज़ बिल्लाह झूठा तो नहीं होता, तो अल्लाह ने जो वादा किया हुआ है इस हवाले से उससे डरे।